स्टूडेंट्स अपन कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को। तो बेसिक्स अपन ने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, उसके बाद में उसके अंदर हेडिंग जो लिखी थी, उसमें पहली जो हेडिंग थी अपनी हिस्ट्री थी, इतिहास था। ठीक है, आवर्त सारणी का इतिहास का मतलब क्या हुआ, कैसे इजाद हुई आवर्त सारणी, कैसे दिमाग लगाए गए आवर्त सारणी पे, उस बातों की सारी की चर्चा अपन लोग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जगहों के साइंटिस्ट एलिमेंट को डिस्कवर कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जब एलिमेंट डिस्कवर हो गए लगभग की बात 1865 की, लगभग ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। अब एलिमेंट इतने सारे डिस्कवर कर लिए थे, अब क्या करें, इनको अरेंज करो इस तरह से ताकि इनकी प्रॉपर्टीज याद रख पाए और इजीली ट्रिक के फॉर्म में याद रख पाए। तो सब लोग एक नई रेस में लग गए कि कैसे करके इन एलिमेंट को अरेंज करो। तो हर कोई अपना तरीका दे रहा था। अब यार हर कोई अपने हिसाब से बता रहा कि इस तरह से रखो, कोई बोल रहा है इस तरीके से रखो, हर कोई अपनी ट्रिक दे रहा था, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हर कोई एक अरेंजमेंट दे रहा था। हाँ, हर कोई अरेंजमेंट फेमस नहीं हो पाया, लेकिन जो फेमस हुआ, जो काफी दिनों तक चला, वो अपने कोर्स में, और एट द एंड जो अरेंजमेंट बना, एक टेबुलर फॉर्म, एक सारणिक रूप बना, जिसको अपन सीखते हैं आवर्त सारणी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो अपन कुछ साइंटिस्ट की चर्चा करेंगे जिन्होंने जो ट्रिक दी, जो नजरिया दिया, जिस तरह से सोचा, उन सबको अपन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस तरह से उन्होंने सोचा। ठीक है, चलो, तो बेसिकली सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, डोबेराइनर ट्रायड रूल। पहले अपन क्या लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो यार, हिस्ट्री में सिंपल से पॉइंट आएंगे, जिसमें जो ट्रिक्स होती है वो ट्रिक का नाम, तरीका आएगा, और उस बेचारे कोई लिमिटेशन रही होगी, उसकी कोई कमी रही होगी, उसकी कोई खामी रही होगी, उसके तहत वो ट्रिक बंद हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नाम लेते हैं डोबेराइनर का, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड, ये ट्रायड का मतलब क्या है, ट्रायड का मतलब तीन। इसने क्या सोचा कि तीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम, उनको एक ट्रायड बोला, उसने ग्रुप बोला, इसने एक पोर्टली बोला। उन पोर्टली में जो रखे हुए एलिमेंट, इनकी ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, और उनमें खास बात क्या थी, वो ट्रायड कैसे बनाया गया था, एवरेज मास से। यदि इनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, उनका एवरेज मास जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के एवरेज, सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा या ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, उसने काम किया स्टार्ट। तो उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, group of three element have similar property या ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच द एवरेज मास ऑफ पूरे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ये इसका तरीका था ट्रायड बनाने का। अब इससे फायदा क्या हुआ यार, जहां अपने को इतने सारे एलिमेंट याद करने पड़े थे, जहां पर अपने को 60 एलिमेंट याद करने पड़ रहे थे, अब उसकी जगह 20 पोर्टलियां बोल दो, 20 ग्रुप बोल दो, 20 ट्रायड ही अपने को याद करने पड़ेंगे। तो काम अपना जो था 1/3 नहीं हो गया क्या। तो इससे कुछ ट्रिक्स मिली, कुछ काम हल्का हुआ, कुछ काम आसान हुआ, तो इस तरह से चलता रहा। अब इसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए भाई, इस बंदे ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। क्या एग्जाम्पल दिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब लिथियम का मास होता है 7, इसका होता है 23 सोडियम का, और पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट ये है, सेकंड किसका, इन दोनों की एवरेज आना चाहिए। तो 7 + 39/2 दैट इज 46/2 दैट इज 23। सिंपल सी चीज है। तो उसका लो सही था, उसका लो फेमस हुआ, उसने वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इस लो के अकॉर्डिंग, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इसका एक और एग्जांपल था ट्राइड का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब इनके मास तो यदि याद कर लो, इसका होता है 88, इसका होता है 40, इसका 137, इन दोनों का एवरेज करो 88.5 या ऑलमोस्ट 88 ही आ जाएगा। तो एक तरीका था जिस तरीके से इसने काम किया यार के एलिमेंट्स को एक ट्राइड में एक 3 एलिमेंट की पोर्टली में पैक करो, जिससे अपन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक साथ आ जाएंगे। चला काफी दिनों तक चला, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या आई, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ट्राइड में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर एक सही रूप से ट्राइड में कन्वर्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अब क्या पता लिथियम किसी और के साथ ही मैच किया होगा, सोडियम किसी और के साथ या पोटेशियम किसी और के ट्राइड में आ गया हो, इससे कुछ कॉमन भी आने लग गए थे और सारे ट्राइड में इंक्लूड भी नहीं हो रहे थे। तो फिर ये लो ज्यादा दिन चल नहीं पाया। हालांकि ये चल जाता तो अपने को कुछ मतलब 20 यदि 60 की जगह 20 ही करने पड़ते तो काम काफी आसान हो जाता। ठीक है, इसका लिमिटेशन पता चल गया, इसने क्या रूल दिया वो पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन न्यूलैंड। अगले भाई साहब आए न्यूलैंड जी, उन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। उन भाई ने कहा कि जैसे अपन सारे गामा पा धनी सा, सारे गामा पा धनी सा, मैं अच्छा सिंगर नहीं, बहुत बेकार सिंगर हूँ, ठीक है। तो उसने क्या बोला भाई कि जैसे सारे गामा तो ऑक्टेव है, तो स्पंद है, तो नोड है, और जो ऑक्टेव बोलते हैं इसको, अष्टक, तो ये 8 शब्द है। इन्हीं का यदि अपन अच्छे से देखें, सा रे गा मा प ध नी सा, वापस 8, मतलब फर्स्ट वाला 8 में रिपीट नहीं हो रहा क्या। तो उसने बोला कि ट्रिक मैं देता हूँ तुम्हें। क्या ट्रिक देता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग ट्रिक देता हूँ। देखिए यार अपने इंडियन का कल्चर तो सारे गाँव बदनी है, सब जगह होता है। तो उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया, ट्रिक दी, मतलब उनको पता था ये चीज है, ठीक है, और उन्होंने ट्रिक दे डाली। ठीक है, अच्छी बात है यार। चलो उन्होंने जो ट्रिक दी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबको समझ में आएगा, मुद्दा ठीक है, लेकिन इसका जरा दिन चल नहीं पाया। वैसे इसके लिख देते हैं क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, सेकंड आया ऑक्टेव रूल या लॉ ऑफ ऑक्टेव, एक ही बात है, वो इंग्लिश लिखने का तरीका है अपना। ठीक है भाई, चलो अब इसने क्या रूल दिया, एवरी इफ एलिमेंट्स are arranged in increasing order of molar mass, then every 8th element have similar property with first element। अपनी राइटिंग बढ़िया अच्छी नहीं है भाई, ऐसे ही है, बस एक एक अक्षर दिख जाए बड़ी बात है। ठीक है, तो लिख देते हैं सारे गाँव बदनी सा। मेरे को तो हिंदी में लिखने में ज्यादा मजा आएगा, सारे गाँव बदनी सा, सा रे गा मा प ध नी सा। सही है, राइटिंग सही है और अपनी राग भी सही है। ठीक है, चलो बस हो गया, बहुत हो गया। अब देख अरेंज करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड कहीं गलती कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाँ भाई, सा वापस यहीं का काम मिलूंगा। ठीक है, सा वापस यहीं वाला काम मिल रहा हूँ। फिर नियोन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो सोडियम आ गया, इनर्ट गैसेस तब इस भाई ने रूल दिया, तब तक अक्री गैसें मार्केट में आई नहीं, लॉन्च ही नहीं थी। ठीक है, तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर एंड फिर क्लोरीन। ठीक है भाई जी, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। चलो, तो यदि मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट मानता हूँ लिथियम को, यदि लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानता हूँ, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये 8 नहीं आ गया क्या? क्या फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी? होगी भाई, सारे गामा पाधानी सा मैच कर रहा है। चल मतलब मैच कर गया भाई। अब बोला
लोग सारे यही बताते हैं पर अपन एक और चीज तो इसको फर्स्ट मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको फर्स्ट मान ले, ये इसको फर्स्ट मानता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये रेक पहुंच गया यार पे। मैथ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, मैथ करेगा। इन दोनों की प्रॉपर्टी जो आएगी वो सेम आएगी, सिमिलर आएगी, ऑलमोस्ट एक जैसी आएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से चला मुद्दा, लेकिन उसके बाद कैल्शियम के बाद इसका मुद्दा सेट नहीं हो पाया, कैल्शियम तक ही ये चल पाया मार्केट में, कैल्शियम के बाद नहीं चला भाई, ठीक है। तो बंद कर दिया, दुकानदार इतनी चली बजा रहेगी, चलो। उसके बाद में न्यूलैंड भी फेल हो गया, उसके बाद है लोथर मेयर। ये सारे नाम कैसे हैं? लोथर मेयर क्या नाम है बंदे का, फिर भी क्या करें, अपने को तो याद रखना पड़ेगा ना भाई। चल तो नेक्स्ट अपना लोथर मेयर, तो चलो तो थर्ड वन इज मेयर कर्व। इस भाई ने क्या किया, इसमें बहुत दिमाग लगाया, अनटचंत दिमाग लगाया। इसने कर्व बनाया किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में एक कर्व बनाया। उस कर्व में इसने क्या बोला कि जिस एलिमेंट की सेम पोजीशन है उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। बहुत दिमाग लगे सुंदर भाई। पहले लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर, the elements which have same या similar position in graph। तो ग्राफ क्या आएगा? दे कंटेन सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब उसने ग्राफ बनाया, ग्राफ बड़ा गंदा था, बहुत गंदा था। अब देखो इसने क्या बोला, यहां पर लिखा एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां पर उसने क्या रखा? एटॉमिक मास, ठीक है भाई। अब इसका जो ग्राफ था वो कैसा था? अब यार एग्जैक्ट तो मेरे से भी नहीं बन पाएगी, सीधी सी बात है। इसका ड्रॉबैक यही था, अच्छी बात तो ये है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। अब देख सिमिलर पोजीशन का मतलब ये है भाई जी कि ये पीक पे आया है, ये इस पीक पे आया है, ये इस पीक पे आया है, ये इस पीक पे, सब पीक पे नहीं आ रहे हैं क्या? एपेक्स वाली पोजीशन, चोटी वाली पोजीशन मिल रही है क्या? जो चोटी वाली पोजीशन रख रहे हैं वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम आएगी। जो नीचे घाटी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम पोजीशन ऑलमोस्ट, तो इनका भी प्रॉपर्टी सेम आएगा। पर थोड़ी सी दिक्कत क्या है, सही तो अच्छा याद कर लो इसको। दिक्कत ये बेटा ग्राफ इतना गंदा था, इसको याद करना मुश्किल है। ये ग्राफ इतना गंदा था, इसको याद करना मुश्किल है। जिसने बनाया वो बेचारा भूल जाता था, ठीक है। तो दूसरे बेचारे कहां से याद करें? मतलब पहले तो ये ग्राफ याद करो, फिर इस ग्राफ में एग्जैक्ट पोजीशन याद करो। अब एग्जैक्ट पोजीशन याद कर ली, फिर कहीं जाके तू एक भी पोजीशन भूल गया तो सब मुद्दा खत्म तेरा। इसका मतलब क्या, बड़ा मुश्किल था यार, ये कॉम्प्लिकेटेड। इसने इजी नहीं बनाया, इसने कॉम्प्लिकेटेड और बना दिया, तो ये बेचारा मार्केट से आउट। अब जो बंदा आएगा ना उससे खूब दिमाग लगाया, तगड़ा दिमाग लगाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, मैडलीव आएगा नेक्स्ट बंदा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 3 बेसिक जो रूल्स थे, 3 बेसिक बातें थी वो डिस्कस करने कर लिए, ठीक है। तो थैंक यू।